तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, चूज़ाओ के जो वे आइस के निडल होते हैं वो सीधे जाकर उस बीस्ट की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, जिसका वो बीस्ट भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और तभी हम चूज़ाओ को देखते हैं जो कि उठते हुए बोलता है कि मेरी ब्लड लाइन की जो पावर है वो इस टाइम पर मेरी नसों के साथ में बहुत ही पावर के साथ में बह रही है। और अब हम चूज़ाओ को देखते हैं जिसका कि अपीयरेंस जो होता है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है और वो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा होता है। और अब चूज़ाओ जो होता है वो उस बड़े से डीमन की तरफ देखते हुए बोलता है कि मेरे पास में कोई दूसरी चॉइस है वो नहीं बची है। मुझे इस टाइम पर बर्निंग ब्लड सीक्रेट टेक्निक और इसी के साथ में ब्लड लाइन ब्रेक थ्रू टेक्निकों को दोनों को एक साथ में मर्ज कर इस्तेमाल करना होगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि इसके इस्तेमाल करने से मेरी जो लाइफ एनर्जी है वो डबल कंज्यूम होगी, लेकिन उसके बाद भी मैं पीछे नहीं हटने वाला। और इतना बोलते के साथ ही जो चूज़ाओ होता है वो अपने हाथ को ऊपर करता है और अपने हाथों को ऊपर करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि लेकिन डीमन, अगर मैं इसकी मदद से तुम्हें हेल के अंदर भेज पाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, चाहे मेरी लाइफ चली जाए। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चूज़ाओ जो होता है वो वहाँ पर एक बहुत ही लंबी जो स्वॉर्ड होती है उसे क्रिएट कर देता है, जो कि पूरी तरह से आइस से कवर होती है। और अब उस स्वॉर्ड को बनाने के बाद में जो चूज़ाओ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब इसे ब्लॉक करो। और इतना बोलकर चूज़ाओ जो होता है वो अपने अटैक को कर देता है। और चूज़ाओ के अटैक को देखने के बाद में जो वो डीमन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता चूज़ाओ का अटैक आकर उससे टकराता है, जिसका हमें बहुत पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ अजीब होता है। जो चूज़ाओ की स्वॉर्ड होती है वो ज़मीन से ना टकरा कर बराबर में ही रुक चुकी होती है और उसके पास से गोल्डन कलर की एनर्जी भी निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो खुद चूज़ाओ होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई पावर जो है वो मेरी स्वॉर्ड को रोक रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि जो वो डीमन होता है उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चूज़ाओ की स्वॉर्ड को रोक लिया होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो चूज़ाओ की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और चूज़ाओ जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि सच में मुझे अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि इसने मेरी स्ट्रॉन्ग क्यू आई स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो चूज़ाओ की स्वॉर्ड होती है वो टूटने लगती है, जिसे देखने के बाद में चूज़ाओ बोलता है कि उसने मेरी क्यू आई स्वॉर्ड को ब्लॉक ही नहीं किया बल्कि अपनी डीमन फ्लेम की मदद से डिस्ट्रॉय भी कर दिया। डैमिट, लगता है कि अब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम ही जो है वो क्रिएट होने वाली है, क्योंकि इस टाइम पर मेरे पास में ज़्यादा मार्शल एनर्जी जो है वो नहीं बच गई है। और चूज़ाओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक स्नाइपर फुल स्पीड में डीमन की तरफ आने लगती है। और इससे पहले कि डीमन कुछ भी कर पाता उसकी खोपड़ी के वो स्नाइपर जो होती है आर पार हो जाती है और अगले ही पल और भी काफ़ी सारी स्नाइपरें आकर उस डीमन से टकराती है, जिसका उसकी जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे भागों में टूट कर बिखर जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो चूज़ाओ होता है वो भी अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाता है और अब ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई और एक्सपर्ट मौजूद है, क्या ये वही अलाई है जिसके बारे में जो ये हाव है उसने बताया था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये अटैक करने वाला पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि मैड डॉक्टर होता है। और अब जो मैड डॉक्टर होता है वो बोलता है कि शुक्र है लॉर्ड ने जाने से पहले यहाँ पर आर्मर पिचिंग ग्राउंड के अंदर मुझे अपनी मार्शल एनर्जी जो थी वो एडवांस में ही इकट्ठा कर दे दी थी, ताकि अगर जो माई लॉर्ड है उनके दोस्तों के ऊपर कोई भी क्रिटिकल मोमेंट आता है तो मैं उनकी मदद कर सकूं, जिसका मैंने सही टाइम पर आकर उनकी मदद कर दी। सच बताऊं तो मुझे शुरू में ऐसा लगा था कि जो ये चूज़ाओ नाम का लड़का है ये मेरे लॉर्ड की टीम के अंदर सबसे कमज़ोर पर्सन रहेगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इसके पास में ऐसा हिडन ट्रम्प कार्ड जो है वो मौजूद होगा। अगर जो कल्टीवेशन के रियलम है उनकी बात की जाए तो सबसे पहले मार्शल डिसाइपल रियलम आता है, उसके बाद में मार्शल वॉरियर रियलम आता है, उसके बाद में मार्शल इंस्ट्रक्टर रियलम आता है, उसके बाद में ग्रेट मार्शल इंस्ट्रक्टर रियलम आता है, जिसके बाद में जुआन वो मार्शल इंस्ट्रक्टर आता है, जिसके बाद में सेक्ट मास्टर रियलम आता है, उसके बाद में ग्रेट सेक्ट मास्टर रियलम आता है और उसके बाद में नेशनल टीयर आता है। और इस बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पर ये केवल एक मार्शल डिसाइपल होगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर जो ये लुओ किंग नाम की लड़की है अगर इसकी बात की जाए तो मुझे लगता है कि इस लड़की के अंदर भी काफ़ी अच्छा टैलेंट है। वैसे तो ये लॉर्ड के काफ़ी ज़्यादा करीब रहती है, लेकिन सच में इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़े जो ड्रोन है उसकी मदद के लिए भेज देता हूँ ताकि वो खुद को रिकवर जो है वो कर सके, जिसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर बाकी के लोगों से भी फाइट करनी होगी, क्योंकि वैसे तो जो डीमन है वो ख़त्म हो चुका है तो अब फाइट यहाँ पर ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उसी कल्ट के मेंबर के ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तीनों पर्सन यहाँ पर इस सिटी से तो नहीं हो सकते हैं, और आखिर तुम तीनों जो है वो हो कौन, क्योंकि तुम तीनों जो है वो बहुत ही ज़्यादा यंग हो, लेकिन उसके बाद भी आखिर तुम इतने पावरफुल कैसे हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो चूज़ाओ होता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि तुम बस यहाँ पर ज़्यादा सोच रहे हो। सच बताओ तो हम लोग जो है वो हांडू यूनिवर्सिटी के फ्रेशमैन बस ऑर्डिनरी से स्टूडेंट है।
और अब चूज आओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ कॉफिन जो होते हैं वो उड़ते हुए आने लगते हैं और वे कॉफिन जो होते हैं वो सीधे आकर जो वो कल्ट का मेंबर होता है उसके आगे गिर जाते हैं। और जैसे ही वे कॉफिन जो है वो ओपन होते हैं तो अचानक से ही हम देखते हैं कि उस कॉफिन के अंदर से काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं। और अब उन बंदों को देखते के साथ ही जो वो किंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि एक मिनट रुको, इनमें से 3 बंदे जो है वो हमारी हांडू यूनिवर्सिटी के ही है जो कि यहाँ पर स्क्वाड के रूप में आए थे और मिसिंग हो गए थे। और इससे अलग बाकी के अगर जो 3 बंदे हैं उनकी बात की जाए तो उनमें से जो इनके बीच में पर्सन खड़ा हुआ है मैं इसे जानती हूँ, ये उन्हीं तीनों में से एक है जिसके साथ में हम कुछ देर पहले फाइट कर रहे थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो कल्ट का जो बंदा होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि जो गॉड है वो मेरे ऊपर यहाँ पर अपना फेवर दिखा रहे हैं, जरा देखो तो उन्होंने यहाँ पर अपनी मदद के लिए यहाँ पर मेरे पास में अपने बंदे भेज दिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम मैड डॉक्टर को देखते हैं जो कि स्नाइपर से उन लोगों को देखते हुए बोलता है कि डैम इट, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। लॉर्ड ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मुझे स्पेशली इस लड़की का ध्यान जो है वो रखना होगा, लेकिन इस लड़की के सामने तो यहाँ पर 6 अनडेड जो है वो आ चुके हैं जिनके अंदर से मैं मार्शल इंस्ट्रक्टर का जो ऑरा है उसे महसूस कर रहा हूँ। वैसे तो मैं पहले भी यहाँ पर इन दोनों की मदद करने के लिए जो जाइंट है उन्हें भेज सकता था, लेकिन मैंने जो जाइंट्स थे उन्हें केवल इसीलिए नहीं भेजा था क्योंकि उस टाइम पर भी कमज़ोर थे और उनके अंदर इंटेलिजेंस की भी कमी थी जिस कारण वे इन दोनों की फ़ाइट के अंदर इंटरफेयर कर सकते थे। लेकिन अब मुझे यहाँ पर कुछ भी कर कर जो सपोर्ट है वो भेजनी ही होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर इसे कुछ भी हो गया तो यहाँ पर जो लोड है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, लोड मुझे जान से मार देंगे। और अब मैड डॉक्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि सभी जाइंट जो होते हैं वो सीधे जो ये 6 के 6 अनडाइंड होते हैं उनकी तरफ आने लगते हैं। और अब उन जाइंट्स को आता हुआ देखकर लुओ किंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या ये जाइंट्स जो है वो हमारी तरफ है या फिर ये यहाँ पर जो ये क्रॉप्स है इन्हें चुराना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी इनके ऊपर ध्यान जो है वो नहीं दे सकती हूँ। सबसे पहले मुझे ये हाव को रेस्क्यू करना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही लुओ किंग जो होती है वो उन जाइंट्स के ऊपर से उड़ते हुए फुल स्पीड में सीधे ये हाव की तरफ जाने लगती है, जिसे देखते के साथ ही वो कल्ट का जो मेंबर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से उसे रोको, वो डिवाइन बीट की तरफ बढ़ रही है, हमें उसे रोकना होगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जो वे 6 के 6 अनडेड होते हैं वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं और वे लुओ किंग को रोकने के लिए कुछ तो अटैक करते हैं तो कुछ उसके पीछे ही जाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो जाइंट्स होते हैं वो उन्हें लुओ किंग तक पहुँचने नहीं देते और उनके अटैक और जो ये मेंबर होते हैं उन सभी को वहीं पर ही रोक लेते हैं। और तभी जो लुओ किंग होती है उसका ध्यान ये हाव के ऊपर जाता है जो कि वहाँ पर उस कॉफिन के पास में खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर वो बोलती है कि ये हाव बस थोड़ी देर इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास में आ रही हूँ। और इतना बोलकर लुओ किंग जो होती है वो ये हाव की तरफ बढ़ी रही होती है, लेकिन तभी अचानक से एक वेपन जो होता है वो आकर सीधे लुओ किंग से टकरा जाता है। और हम देखते हैं कि उस वेपन के लुओ किंग के हाथ पर टकराने के कारण जो लुओ किंग का हाथ होता है वो इंजर्ड हो जाता है, जिस कारण उसे ब्लीडिंग भी होने लगती है। लेकिन जो लुओ किंग होती है वो हार मानते हुए बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ किंग होती है वो दोबारा से अपने बैलेंस को बनाते हुए फुल स्पीड में जो ये हाव होता है उसकी तरफ जाने लगती है। और वो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाते हुए अपने मन में सोचती है कि बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, उसके बाद में मैं ये हाव के पास में पहुंच जाऊंगी, मुझे कुछ भी कर कर ये हाव के पास में पहुंचना है। और अभी इतना सोचते सोचते ही हम देखते हैं कि जो लुओ किंग होती है वो सीधे ये हाव के पास में आकर ये हाव को हग कर लेती है और ये हाव को हग करते हुए बोलती है कि फाइनली ये हाव में तुम तक पहुँच ही गई। और अब लुओ किंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।